पहले बड़ा मन था। नंद बाबा को क्या बोला गया? नंदस्तुवाद उत्पन्न जातो ह्लादा महामना। बहुत बड़ा मन था, 9 लाख गैया थी, इतना बड़ा परिवार था, बड़ा बुद्धि, बड़े लोग उसमें भरे हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटी बुद्धि हो गई, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, बस। आपका बेटा आपके चाचा को कहता है, चाची को कहता है ये पड़ोसी हैं। क्या सिखा दिए? आपका लड़का भाई को बोलता है पड़ोसी हैं, उसको भी पता है। हमारा परिवार को, हमारे मम्मी पापा और मैं, परिवार में दादा दादी भी नहीं आते, चाचा चाची नहीं आते, बड़े पिताजी बड़ी अम्मा नहीं आती, ये लोग नहीं आते। और हम लोग भी तो क्या कहते हैं, शादी होने के बाद बनारस या इलाहाबाद रहने लगे तो क्या कहते हैं? हम अपने परिवार के साथ अब इलाहाबाद रखने लगे। तो जो घरवा पे है का तो तुम्हारा परिवार नहीं, पड़ोसी है? कौन है जो घर पे रह रहे हैं? बाप दादा माँ बाप सब घर पे है, भाई बंधु सब तुम्हारे घर पे हैं, और तुम कह रहे हो मैं अपने परिवार को लेकर शहर में रहने लगा। तो जो घर पे रह रहे हैं वो क्या विदेशी हैं? वो विदेशी हैं। अपना हम मानना भी धीरे धीरे छोड़ दिए। आप देखना इस चीज को। मेरे पास तो टाइम नहीं है, हमको और भी अभी कथा भी करना है, नहीं तो आप इसको आकलन मिलाना, कभी सो करके बैठ करके कहीं सोचना कि हम कहां थे और कहां जाकर के खड़े हो, और सीना छोड़। हम तो बहुत विकास कर लिए, हम बहुत विकास कर लिए, कुछ नहीं किए, गर्त में चले गए, कुछ नहीं कर पाए। इतना मन छोटा हो गया कि बेटा बेटी पत्नी पति, उसके बाद अब बच्चे भी कम हो गए, और धीरे धीरे अब विवाह करके दोनों अलग अलग भी रहने लगे। बोले पत्नी हमार बनारस रहती है तो हम यहां रहते हैं, हमार पत्नी दिल्ली रहती है तो हम यहां रहते हैं। जब तुमको पत्नी के साथ रहना नहीं था तब काहे विवाह कर लिया, काहे शादी कर लिया? बाप भी खूब कमा रहा है, पत्नी भी खूब कमा रही है, दोनों बेचारे परेशान। ऐसे परेशानी में प्राण छूट जा रहा है बेचारों का, कुत्ते की तरह भागते भागते, न इधर के हुआ न उधर के हुआ, केवल एक अभिमान पाने के लिए। बड़ा आदमी है, हमारे पास 5 फ्लैट है, बनारस में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, गांव में है, घर में है, यहाँ है, वहां, बस इसी अभिमान के लिए पूरा जीवन अपना चौपट कर। और इन लोग जो मरेगा ना तो ये लोग बनेगा भूत। ये लोग मरेगा तो क्या बनेगा? ये लोग मरेगा तो भूत बनेगा। काय भूत बनेगा? जो ज्यादा फ्लाइट करता है ना, तो भगवान कहते हैं कि बहुत खंडहर पड़ा है, मरने के बाद जाओ उसी खंडहर को अपना कर वहीं रहो। 1-1 हजार कमरों का खंडहर पड़ा है, जाओ पड़े रहो वहीं आराम से, करो खूब फ्लाइट। भगवान बहुत दयालु है, जो बहुत पैसा करता है, और बहुत सारा इतना सोना गड़ा है जितना जमीन के बाहर नहीं है, उससे ज्यादा सोना हमारे धरती के अंदर है। लेकिन एक जगह बैठे हैं साहब जी, लोग छू नहीं सकते हैं। ये सब वही लोग रखवाली कर रहे हैं जो हाय पैसा करके गए। भगवान इतना दयालु हैं, जैसे जैसे आप जाएंगे वो करेंगे, वैसे वैसे करेंगे। आप फोन पर देखते होंगे, कोई शेर किसी भैंस को पकड़ लेता है, किसी जानवर को पकड़ लेता है, चा चा चिल्लाती रहती है और उसको कच्चा चबाता है। देखे ना, कच्चा चबाता है, आधा शरीर खत्म हो जाता है, वो जिंदा ही रहता है। तुम तो मछली और मुर्गा को काट के खा रहे हो, एक दिन में, एक समय में प्राण उसका उड़ गया, काट के खा रहे हो ना, तुमको जिंदा नोचा जाए। मुर्गे को लाओ, मुंडी काट करके खट से करो, मर गया, उसकी पीड़ा समाप्त, तो 2 मिनट में खत्म उसका। लेकिन तुम जब चबाए जाओगे तो घंटों चबाए जाओगे, घंटों। अब तुम्हारी को खड़ा करके हम नोचना शुरू करें, अनुमान लगा लो, अनुमान लगा, दूसरों खाने में कितना मजा आता है। तो यही है,
भगवान बहुत दयालु है, जैसी प्रवृत्ति के आप हैं आपको वैसा स्वरूप दे दिया जाएगा। इसलिए सब मिला करके हम लोगों का पतन हुआ है। तो मैं एक दिन और बोला था, मानसिक पतन हुआ है, हम लोग का मानसिक पतन हुआ है, बहुत भयंकर मानसिक पतन हुआ है। आज बाप बच्चे को मार दे तो बेटा फांसी लगा लेगा, छत्ते से कूद के जान दे देगा। माँ बाप पैरों में पड़े रहते हैं, ना 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 बेटा। क्या मजाल है कोई माँ बाप एक थप्पड़ मार दे अपने बच्चों को, नहीं मार सकते। और नहीं, हम लोग इतना जूता खाए हैं कि गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, इतनी जूता खाए हैं। कुछ किए कुछ नहीं किए। क्यों? क्योंकि हम लोग कई लोग थे, तो मर भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो एक ही है, एक के डर के मारे चरणों में पड़े रहते हैं, एक ही लाल हैं, चले जाएंगे तो हमारा तो वंश चला जाएगा।